तो वॉर मशीन मूवी एक इमोशनल नोट पर स्टार्ट होती है, जहाँ पर 81 के भाई का सपना था कि उसे एक रेंजर बनना है और उसके भाई को भी रेंजर ही बनना था, पर अनफॉर्चुनेटली उसके भाई की डेथ हो जाती है, जिसके बाद उसकी विश सिर्फ वैसी रह जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे वॉर मशीन का कि इसमें जो चीजें थी वो क्यों थी, क्या क्या चीजों का लिंक एक दूसरे से है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ये मूवी देखने लायक है या नहीं, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के अपनी वीडियो चालू करते हैं। एक छोटी सी वार्निंग, आगे स्पॉयलर्स होने वाले हैं तो थोड़ा ध्यान से। एंडिंग एक्सप्लेन्ड। मूवी की एंडिंग में एक बहुत पावरफुल पैरेलल दिखाया गया है। 81 पहले अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है, उसे कंधे पर उठा के बेस तक ले जा रहा होता है, लेकिन बस 100 यार्ड पहले ही गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उसका ट्रॉमा वहीं से स्टार्ट हो जाता है और एंड में वही सिचुएशन दोबारा रिपीट होती है, लेकिन इस बार उसके कंधे पर उसका भाई नहीं बल्कि नंबर 7 होता है। पूरी मूवी में वो वॉर मशीन से बचने की कोशिश करता रहता है, लेकिन एंड तक 81 को समझ आ जाता है कि उनके पास जो मॉडर्न वेपन है वो उस मशीन के सामने कुछ भी नहीं है। ये बात हमें मूवी की स्टार्टिंग में ही हिंट हो जाती है, जब वो लोग एक्सप्लोसिव यूज करते हैं और मशीन पे एक भी स्क्रैच तक नहीं आता है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। मशीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि रॉ मटेरियल का यूज होता है, रॉक्स और स्टोन्स से उसके वेंट्स को ब्लॉक कर दिया जाता है और वही उसकी वीकनेस बन जाती है। मतलब सोच लो, जो प्लेनेट उस मशीन के लिए एलियन था वही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस बन गया। कैरेक्टर आर्क ऑफ 81 एक ऐसा बंदा होता है जो मोस्टली अकेला ही रहता है, इमोशनली क्लोज्ड ऑफ। सार्जेंट भी बोलता है कि उसने ऐसा सोल्जर पहले कभी नहीं देखा, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, उसकी आइसोलेशन ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है वो धीरे धीरे टीम के लोगों पर ट्रस्ट करना स्टार्ट करता है और अपने अंदर के लीडर को एक्सेप्ट करता है। स्टार्टिंग में जब उसे टीम लीडर बनने को बोला जाता है तो वो मना कर देता है। क्योंकि उसे लगता है कि वो ऑलरेडी अपने भाई को फेल कर चुका है और अब वो किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। सिंबलिज्म एंड सबल डिटेल्स। मूवी के बीच बीच में न्यूज क्लिप्स दिखाई जाती हैं जहां एक एस्ट्रॉइड्स प्लेनेट के अराउंड घूम रहा होता है। ये एक हिंट था कि कुछ बड़ा और डेंजरस आने वाला है। इमोशनल क्लाइमैक्स। एंड में जब 81 वॉर मशीन को अकेले ही डिफीट कर देता है, उससे पहले एक इमोशनल रिवील होता है। नंबर 7 उसे बताता है कि वो उसके भाई को जानता है, दोनों ट्रेनिंग में साथ ही थे और उसके हाथ पे जो DFQ टैटू था उसे वो पहचान लेता है। अब यहाँ एक पावरफुल मूवमेंट आता है। 81 वही बंदा होता है जिसने उसके भाई को फिनिश लाइन क्रॉस करवाया था और अब वो उसके भाई से कनेक्टेड एक और इंसान को बचाता है। मतलब इस बार वो फेल नहीं होता। उसके भाई की आवाज डोंट फकिंग क्विट उसे पूरे मिशन में पुश करती रहती है और फाइनली उसे लगता है कि इस बार उसने अपने भाई को प्राउड फील करवा दिया है। रियल मीनिंग ऑफ बीइंग अ रेंजर। 81 खुद को ब्लेम करता रहता था, गिल्ट में जीता रहता था, सो तक नहीं पाता था, लेकिन नंबर 7 उसे समझाता है कि वो फेल नहीं हुआ था, उसने लास्ट तक गिव अप नहीं किया था और वही एक ट्रू रेंजर की पहचान होती है। मतलब टेक्निकली वो रेंजर तभी बन गया था जब उसने अपनी लिमिट क्रॉस करी थी, ना कि जब उसने अप्लाई किया। फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। मूवी के एंड में 81 को टीम लीडर बनाया जाता है। स्टार्टिंग में वो स्पीच भी नहीं दे पाता, लेकिन एंड में जब वो सब कुछ फेस कर लेता है, अपने अंदर चेंज ले आता है, तब वो एक इंस्पायरिंग स्पीच देता है। अब वो सिर्फ अपने भाई के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी लड़ रहा होता है और जैसे ही सार्जेंट बोलता है फिनिश लाइन एक्चुअली स्टार्टिंग पॉइंट होती है और 81 तुरंत उस फिनिश लाइन के बाद उन एलियन मशीन्स के अगेंस्ट मिशन पे निकल जाता है। प्रूफ कर देता है कि ये बात बिल्कुल सही है, वॉर मशीन एक्चुअली थी क्या। मूवी में क्लियर आंसर नहीं दिया गया है, लेकिन हिंट्स मिलते हैं कि ये एक एस्ट्रॉयड था जो अर्थ के ऑर्बिट में था, फिर वो ब्रेक होके मल्टीपल मशीन्स में कन्वर्ट हो जाता है और दुनिया भर में लैंड करता है। इनका गोल सिंपल था, ग्लोबल इन्वेजन और ह्यूमन रेस का एंड करना। ये मशीन्स अपने होम प्लेनेट से कम्युनिकेट भी कर सकती हैं और मॉडर्न वेपन्स इन पे काम नहीं करते, सिर्फ प्लेनेट के नेचुरल एलिमेंट ही इन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जैसा कि 81 ने उन पत्थरों का इस्तेमाल करके उसके वेंट्स को क्लोज कर दिया गया था और उसकी सांस रुक गई थी और फिर वो मर गया था। मशीन का वीक पॉइंट। 81 का मैकेनिक बैकग्राउंड यहाँ काम आता है। वो समझ जाता है कि मशीन का वेंटिलेटर बंद हो सकता है और जब रॉक उसके अंदर भर दिए जाते हैं वो ओवरहीट हो जाती है और फिर फट जाता है। सिंपल वर्ड्स में मशीन सांस नहीं ले पाती है। माय रिव्यू, ऑनेस्ट ओपिनियन। अब बात करते हैं रिव्यू की।
ऑनेस्टली मूवी ओके थी, ना माइंड ब्लोइंग थी और ना ही बोरिंग थी। विजुअल एंटरटेनिंग थे, एक्शन इंगेजिंग था और 81 का कैरेक्टर काफी डेप्थ वाला था। स्टार्टिंग पार्ट जहां उसके भाई की स्टोरी और उसका इम्पैक्ट दिखाया गया वो जेन्युइनली इंटरेस्टिंग था। हाँ, एक चीज नोटिस करने वाली थी, एलन रिचर्डसन बेसिकली रीचर ही लग रहा था पूरी मूवी में। मतलब ये ऑलमोस्ट रीचर वर्सेस स्पेस रोबोट टाइप फील ले रहा था। अब इसके नेगेटिव पॉइंट्स पे बात करते हैं। स्टोरी काफी प्रेडिक्टेबल है। 81 का प्लॉट आर्मर थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, सब मर जाते हैं और उसे स्क्रैच तक नहीं आता और कुछ सीन अनरियलिस्टिक भी थे, जैसे वो वाटरफॉल से बिना इंजरी के निकलना। सीजीआई भी कुछ जगह वीक लगता है, स्पेशली वहाँ रैपिड वाला सीन जहाँ वो रोबोट वाली मशीन उनके पीछे पड़ जाती है और लेजर चलाने लगती है और ये पलटाने लगते हैं अपनी गाड़ी को। ओवरऑल ये मूवी एक डिसेंट वॉच है। अगर तुम्हें एक्शन, साइंस फिक्शन, इमोशनल स्टोरी पसंद है तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो तुम इस मूवी को। वीकेंड पे कैजुअली देखने के लिए भी परफेक्ट है और 2 घंटे से कम है तो टाइम कमिटमेंट भी ज़्यादा नहीं है। और अगर तुम्हें रीचर पसंद है तो ये मूवी तुम्हें और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो बस ये थी वॉर मशीन की फुल ब्रेकडाउन और एंडिंग एक्सप्लेन्ड। अगर तुम्हें ऐसे ही मूवीज़ और सीरीज़ का डिटेल ब्रेकडाउन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में ज़रूर बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस मूवीज़ पे चाहिए आपको। और अब तुम बताओ तुम्हें ये वॉर मशीन कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।